हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 11। जी, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ओके, इसमें दिया गया है कि एक कार है जिसमें दो वाइपर लगा हुआ है और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, और जो वाइपर में जो ब्लेड है उसका लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ओके, और एक स्वीप में कितना एंगल कवर कर रहा है वो दिया हुआ है आपका 115 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको मैं पहले फिगर बना करके आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि ये एक वाइपर है, ये एक वाइपर है। वाइपर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। यहाँ तक जाने में इसने 115 डिग्री कवर कर लिया। और ये जो वाइपर है इसका ब्लेड का जो लेंथ आपका दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आर। क्यों आर हुआ? क्योंकि जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो देख रहे हैं कि आप एक सर्कल जैसा बन रहा है, और ये हाफ सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, इसलिए इसको मैंने आर मान लिया। सेम बोल रहा है कि दो वाइपर है और वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं दूसरा वाइपर आपको यहाँ से चलना है, स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक आया। ठीक है ना। तो अब देख लीजिए इस फिगर में दो वाइपर हो गया। पहला वाइपर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, दूसरा वाइपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। ठीक है ना। और ये भी आपका 115 और ये भी आपका 115 एंगल कवर किया। ये टोटल यदि दोनों को टोटल करें तो आपका कितना एंगल हो जाएगा, 115 और 115 10 3 2 230 डिग्री एंगल आपका कवर कर रहा है। किसमें? एक सर्कल में। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ईच स्विमिंग, तो क्या हो जाएगा आपका पहला का एरिया और ये दूसरा का एरिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हम दोनों को एक मान करके भी बना सकते हैं, तो आपको एंगल लेना पड़ेगा 230 डिग्री। यदि हम सिंगल मान करके बनाएंगे तो भी हमको इसको तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंगल मान करके बनाया ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है ना। ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा आपका, जो क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ द ब्लेड, और कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना। थीटा क्या हो जाएगा आपका 150 डिग्री, वो भी कैसे हो गया वो भी आप समझ गए। तो फिर आपसे पूछा गया है टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द ब्लेड्स। ओके, तो टोटल एरिया क्लीन कितना होगा, जितना B1 से एरिया क्लीन्ड होगा वो, और फिर जो B2 से एरिया क्लीन्ड होगा वो। ओके, उसको मैंने आपको डिनोटेड करके बताया है कि B1 से कितना एरिया क्लीन होगा, OAPB देख लीजिए, OAPB। ओके, और B2 से कितना एरिया क्लीन होगा, तो BOQC। ओके, ये वाला एरिया जो है वो आपसे B2 से क्लीन होगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप देखिए इसको, यदि हम एक पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये आपका सेक्टर का बात कर रहा है, ये सर्कल का सेक्टर का बात कर रहा है। ठीक है ना। और जिसका एंगल कितना है 115 डिग्री है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेक्टर का फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देख लीजिए πr² इंटू θ/360 प्लस ये B1 के लिए हो गया, और B2 के लिए πr² इंटू θ/360 डिग्री, ये आपके B2 के लिए हो गया। ठीक है ना। आप देख लीजिए इसमें दोनों में क्या है, आपका लेंथ ऑफ ब्लेड इक्वल्स है, और दोनों में एंगल जो है ब्लेड B1 और B2 का दोनों ही इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, πr² इंटू θ/360 का। ओके, समझ पा रहे हैं ना, πr² इंटू θ/360 का। अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 22/7। ओके, और आर मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, वही 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि r² है। और थीटा क्या हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 360। यहाँ टोटल 230 नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स हमने इसको कर दिया है। यदि यहाँ से ये इस 2 को यदि रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 230 हो जाएगा। ओके, जब हम इस प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10, 23 आएगा। इसको 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, 72।
यदि इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा आपका 2 से इसको भी काटना पड़ेगा, तो इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11, ठीक है ना। नीचे में क्या है 36 और कुछ अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आपको कटने के बाद आपको जो नीचे में बचेगा वो बचेगा आपका और आपको जो बचेगा नीचे में वो ये है 11 इंटू 23 इंटू 25 इंटू 25 और नीचे में क्या आ जाएगा आपका, नीचे में आएगा, सॉरी मोबाइल है ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नीचे में आपका आ जाएगा 18 इंटू 7, ओके। ऊपर में क्या था आपका 11 इंटू 23 इंटू 25 इंटू 25, ओके, 25 इंटू 25 और नीचे में आ गया ये। जब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। यही आपका आंसर आएगा जी। और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप अपना असाइनमेंट इससे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें जी, और खुश रहें और अच्छे से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। इससे ज़्यादा उम्मीद, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा आप उसको 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।